अपने देश में राजनीति के जरिए इतनी जहर घोली जा रही है, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली आगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए हैं, ये तो कुछ जानते नहीं हैं। मर्डर करके आते हैं और विधायक बन जाते हैं और बीजेपी उन्हें टिकट दे देती है। जो आतंकवादी है उन्हें टिकट दे देती है। जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं उनको टिकट दे देती है। कल जो बयान आया है हरिभूषण ठाकुर जी का, जो विधायक है बिहार से, कि मुसलमानों वोटिंग राइट्स छीन लिया जाए, दोयम दर्जे का नागरिक रहने दिया जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। को जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक है? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है, ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रह के आप राष्ट्रगीत न गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे? ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या उनका एजेंडा है? जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना, उनका एजेंडा है। ये देश किसी भी एक हिंदू का, किसी एक मुसलमान का, किसी एक सिख का, किसी एक ईसाई का देश नहीं है। ये देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। इस तरह का बयानबाजी करने से बीजेपी के नेताओं को बचना चाहिए। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो इस तरह का बयानबाजी वो नहीं करते। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह का बयानबाजी को जो दे रहे हैं, जो विधायक या उनके सरकार का विधायक दे रहे हैं, मतलब उनके सरकार का वो अंग है, और वो इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। मैं समझता हूं कि ये जो विधायक बयान दिए हैं, इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। ये पागल हो चुके हैं और इनके खिलाफ रासुका लगाया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनको जेल में डाल दिया जाए सलाखों के पीछे, वरना ये जो बाहर रहेंगे ये हिंसा फैलाने का काम करेंगे जिस तरह का बयान दे रहे हैं। इस पर अख्तरुल साहब, जो बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट और अमर विधायक हैं, उसने भी प्रतिक्रिया दिया है। ऐसे लोगों के बात का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। संविधान का जिसको ज्ञान ही नहीं है, भारत नाम है न हिंदू का न मुसलमान का, भारत नाम है भारत में बसने वाले 135 करोड़ लोगों का। जाति मजहब से ऊपर ये देश है, सेकुलर देश है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये उन्मादी बयान है। भाजपा के लोगों के पास न बच्चों की पढ़ाई, न बीमारों की दवाई, न नौजवानों के रोजगार, न कृषकों के मसाइल का हल मामला है, न देश की तरक्की है, न देश की सुरक्षा है। उनके सामने में यही है, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, गाय, इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन और मामला ये है कि धूल चटाया जा रहा है इनको। बहुत दिनों तक उन्माद से, धार्मिक उन्माद से गद्दी प्राप्त किया जा सकता है, सरकार चलाया नहीं जा सकता। और देश की जनता ने देख लिया कि इन लोगों ने देश का क्या बुरा हाल किया है। लेकिन वोटिंग राइट हटाने को लेकर अरे किसी की मजाल है क्या? किसी की मजाल है क्या? अब बगुला बोले 60 पर बैठ के कमर तोड़ दूं तो कमर थोड़े टूटेगी, बल्कि 60 के दुम हिलाने से बगुले की टांग टूटेगी। संविधान का मामला, क्या बात करते हैं? क्या बात है कि संविधान ने जिसको हक दिया, किसके माय का लाल है जो संवैधानिक हक छीन सकता है?
संविधान किसके माय का लाल है? ये सारे लोग उन्मादी बोलते हैं, जिससे भड़काऊ बयान, उन्मादी बयान, समाज को तोड़ने वाला बयान, ये एमआईएम का नहीं। एमआईएम जोड़ने की बात करती है। नफरत में मोहब्बत, जुल्म में इंसाफ, अमन तरक्की, यही हमारा नारा है। उनका कहना है सर कि भारत देश हमारा है तो एजेंडा भी हमारा। भारत सबका है। भारत 135 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। भारत किसी संगठन के जरिए से नहीं चल रहा है। भारत का जो संविधान है, न कुरान है, न पुराण है, न वेद है। भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब भीमराव का बनाया हुआ संविधान है। उस संविधान में सबको राइट है। ये दीवाने हैं, ये तो उनका दिल नहीं, उनकी जबान बोलती है। उन्माद फैलाना, भड़काऊ बयान देना, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये जुमले हैं। उसका जवाब देना जरूरी भी नहीं है यार, है? विधानसभा में तमाम तर लोकहित के मुद्दे, दीवानों का, पागलों का मामला नहीं, आम शोषित पीड़ित लोगों के मसाइल उठाए जाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का बयान आया है। उनके प्रवक्ता ने इस सिलसिले में बयान दिया है। दानिश साहब उनके प्रवक्ता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। मुसलमानों से मताधिकार छीनने की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल मानसिक तौर पे विक्षुब्ध हो चुके हैं। अगर बचौल की मां ने उनको दूध पिलाया है ना, तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर दिखाए। बेशर्म आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास जरूरी है। ये लोग मोदी जी के सपने को तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके विधायक बनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए, जो सांप्रदायिकता का जहर उगलता है। इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। एक व्यक्ति जो कि इस विधानसभा का मेंबर भी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के आते हैं और विधायक हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि एक समूह वर्ग को, देश का एक समूह वर्ग, उसको वंचित कर दिया जाना चाहिए, वोटिंग राइट से हटा देना चाहिए। ये उनका बयान है। तो इसी जलसगाह में जहां सबकी सुनी जाती है, वहां ऐसा कहने वाले लोग भी बैठे हैं। एक जेडीयू को इस सिलसिले में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये इनके साथ रहेंगे या सरकार का कार्यकाल इनके साथ करेंगे या नहीं करेंगे। बिहार सरकार में गठबंधन में मुकेश सहनी साहब भी हैं। उनके पार्टी को भी इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए, लेकिन राजद के द्वारा इसका अब तक नहीं आया है, जो बहुत ही निंदनीय मैं मानता हूं इस चीजों को।